धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों जितनी शक्ति थी जिससे वे अपने हाथों से लोहे को भी कुचल सकते थे। एपिसोड 9 में भी यही दिखाया जाता है कि उनमें कितनी शक्ति है। वह नेत्रहीन होते हुए भी एक साथ 4-4 हाथियों को बांध देते हैं। जब भी कोई उनकी किसी भी प्रकार की सहायता करता तो वो कहते कि बार बार मुझे मत याद दिलाओ कि मैं अंधा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। उस निर्बलता को मनुष्य का मन मर्यादा बना लेता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। दूसरी तरफ पांडु धृतराष्ट्र से कहता है आप तो राजा है और राजा की सेवा की जाती है, सहायता नहीं। धृतराष्ट्र कहता है कि अभी मैं राजा नहीं हूँ। पांडु कहता है हस्तिनापुर के सिंहासन पर तो आपका ही अधिकार है। तभी विदुर वहां आकर कहता है कि कौन सिंहासन पर बैठेगा इसका निर्णय व्यक्ति की योग्यता करती है। तभी धृतराष्ट्र कहता है कि कुल का सबसे ज्येष्ठ हूँ मैं, मुझ में अति बाहुबल है, शब्द भेदी बाण चला सकता हूँ मैं। पहले से ही धृतराष्ट्र के मन में सिंहासन पाने की लालसा है। पांडु कहता है कि आपके हृदय में तो सत्य से भिन्न कुछ नहीं, आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए। धृतराष्ट्र कहता है कि प्रसन्नता तो मुझे राज्याभिषेक के बाद ही मिलेगी। दूसरी तरफ गांधार में महाराज सुबल चिंतित थे क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह होगा उसमें उन्होंने हाँ कही थी भीष्म को। महाराज सुबल का बेटा शकुनी उनकी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता है। महाराज कहते हैं कि जब शकुनी प्रवास से लौटेगा तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा।